हम लोग देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 है फार्माकोग्नोसी का लेसन नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है वो मैं पहले डाल चुका हूँ, पहले उसकी वीडियो डाल चुके हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके, देख ही लिए होंगे आपने। चैप्टर नंबर 3 जो है वो मैं कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें आता है एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स और रेजिन्स एंड विटामिन्स। इन सबको अपन को स्टडी करना है, केमिकल नेचर इनका देखना है। तो आज चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, क्लासिफाई एल्कलॉइड्स, गिवन सूटेबल एग्जाम्पल। सेम यही क्वेश्चन आता है आपके जो भी सेशनल होते हैं या फाइनल एग्जाम में, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करिए एल्कलॉइड्स को और उनको क्लासीफाई करिए एल्कलॉइड्स एंड गिवन सूटेबल एग्जाम। उसका एक एग्जाम्पल भी आ जाता है। ठीक है, तो डिफाइन करना उसको, एल्कलॉइड्स को क्लासीफाई करना, कितने पार्ट्स होते हैं। तो एल्कलॉइड्स सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं एल्कलॉइड्स, व्हाट इज एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स जो होते हैं, द एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब क्षार ये होते हैं ना, अम्ल और क्षार मतलब एसिड एंड बेस। तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं मतलब कार्बनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन, जो कि प्लांट से मिलते हैं, ओरिजिन होता है। ठीक है, हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन, एक उनका पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली, जब इनको लिया जाता है तो इनका एक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, ये कुछ वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं एल्कलॉइड्स। द एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनली। ठीक है, कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो बेसिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है इनका। अब आता है इनका क्लासिफिकेशन, एल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है इनको। सेम एज इट इज आंसर आपको लिख के आना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, पूरा 5 में 5 मार्क्स का ही मिलेगा, एल्कलॉइड्स आ जाएगा या फिर वोलेटाइल ऑयल। तो क्लासिफिकेशन देखो इसका कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स होता है और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनका एक एग्जांपल एफेड्रेन, एफेड्रा भी बोल सकते हैं। और हेट्रोसाइकिल एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल। नॉन हेट्रोसाइकिल है उनके केवल 2 एग्जांपल हैं, एफेड्रा एंड कॉल्चीसिन। और हेट्रोसाइकिल जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स देखें अपन, प्रोपेन हो गया, क्विनोलिन हो गया, इंडोल, आइसोक्विनोलिन, फिनोल्थ्रीन, प्यूरिन, ये सारे एल्कलॉइड टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स हैं और इनके एग्जांपल हैं। जैसे प्रोपेन का है एट्रोपिन, सोर्स इसका धतूरा है। क्विनोलिन कहाँ से मिलता है, क्विनीन से। और सिंकोना है। इंडोल स्ट्रेचिन नक्सभूमिका से मिलता है, सोर्स से लिखा हो। तो ये सारे आपको लर्न कर लेने हैं, टाइप ऑफ एल्कलॉइड। ये एल्कलॉइड्स हैं, ये इनके एग्जांपल हैं एंड ये इनके सोर्सेज हैं। जैसे धतूरे से हो गया सिंकोना, नक्सभूमिका, ओपियम, टी, तंबाकू, लोबिया एंड ये इतने सारे 10 हैं। कुछ मेन इंपॉर्टेंट 5 कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो लर्न कर लेना। ये इतना क्वेश्चन है, ये सब पूरा करके आओगे तो 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज एल्कलॉइड, डिफाइन कीजिए। आप लिख देना, डिफाइन कर देना इसको कि एल्कलॉइड आता है बेसिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये सारा कर देना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है गिवन द प्रॉपर्टी एंड रोल ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स में एल्कलॉइड्स का क्या रोल होता है, प्लांट में पूछा जा रहा है कि प्लांट में रोल क्या होता है। क्वेश्चन ये आता तो नहीं है लेकिन किए ले रहे हैं अपन। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड, पहले प्रॉपर्टी थी, कह रहा है गिव द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ एल्कलॉइड। तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि एल्कलॉइड्स आर द कलरलेस, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन। एल्कलॉइड्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। सेकेंड पॉइंट है एल्कलॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में ये इनसॉल्युबल है, वाटर में मतलब घुलेगा नहीं। जो एल्कलॉइड्स हैं वो वाटर में नहीं घुलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया जैसे कि इथेनॉल हो गया और एथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारी एल्कोहल जो होते हैं उनमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कलॉइड्स इन द सॉल्ट फॉर्म आर वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ठीक है। नेक्स्ट एल्कलॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बीइंग यूजुअली लेबोरेटरी एक्टिव फॉर्म में होता है बेसिकली, ठीक है। एल्कलॉइड्स आर हाईली पोटेंट मेडिकेंट एंड
possess curative properties. Curative property होती है alkaloids are biosynthesized due to participation of several amino acid and enzymatic system. अब आता है रोल्स ऑफ एल्कालॉइड्स इन प्लांट. प्लांट में एल्कालॉइड्स का क्या रोल होता है, ये सारे इतने सारे पॉइंट हैं जो आपको अच्छे लगे, 3 4 5 जितने भी आपको अच्छे लगे वो लर्न कर लेना. एल्कालॉइड्स देखते हैं. फर्स्ट नंबर, एल्कालॉइड्स आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड. एल्कालॉइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले देख रोल देखना इनका, है ना. तो एल्कालॉइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सो दे आर रिएक्ट विथ एसिड मॉलिक्यूल्स ईजीली. तो ये प्लांट में देख रहे हैं कि एसिड से रिएक्ट कर जाता है. तो एल्कालॉइड्स आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एंड सो दे आर प्रोड्यूस स्टोर्ड एंड यूटिलाइज व्हेन एवर नेसेसरी. जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, स्टोर होते हैं, इनका यूटिलाइज कर लिया जाता है. द प्लांट कंसीडर्ड एल्कालॉइड्स मॉलिक्यूल्स एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. प्लांट इनका यूज़ करते हैं जब नाइट्रोजन कम पड़ जाती है तो एज अ नाइट्रोजन सोर्स वो उनके मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एल्कालॉइड्स. सो next point, the alkaloids are generally associated with acid and so they can act as carriers of acid molecule. Acid molecules के carrier होते हैं. The alkaloids help in maintenance of regular physiological activities like growth and reproduction. जो alkaloids हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में प्लांट के. नेक्स्ट पॉइंट है द एल्कालॉइड्स आर प्रोटेक्टिव एजेंट. एज ये प्रोटेक्टिव एजेंट भी होते हैं कि कोई कीड़े कीड़े ना आए तो प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में भी काम करता है. द एल्कालॉइड्स आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट. डिटॉक्सिकेटिंग टॉक्सिक चीज़ को भी डिटॉक्सिक कर देगा, मतलब डिटॉक्सिंग एजेंट है ये. अमाउंट ऑफ एल्कालॉइड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डे एंड फॉर्म सीज़न टू सीज़न इन ईयर. ये फॉर्म चेंज हो जाता है, अमाउंट चेंज होता रहता है इसका. ये सारे पॉइंट है इस क्वेश्चन के. क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी इससे आपको एल्कालॉइड्स क्या होते हैं ये सब इनके बारे में आपको पता चल जाएगा इन पॉइंट से. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स. सारी एल्कालॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका रोल है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लें. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वेरियस केमिकल टेस्ट फॉर एल्कालॉइड. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको टीचर्स भी करवाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ने योग्य नहीं है ये. केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कालॉइड्स के एल्कालॉइड्स अगर है तो उसका कैसे केमिकल टेस्ट करके पता लगाया जाए कि इस चीज़ में एल्कालॉइड्स है. तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ कि शायद 5 मार्क्स का आता ही जाता है क्वेश्चन 101% से. और या मेयर्स टेस्ट पूछ लेगा, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट पूछ लेगा, बैगनर्स टेस्ट, या सारे टेस्ट कह देंगे कि एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ एल्कालॉइड्स. देखते हैं इसके टेस्ट देखते हैं. पहला होता है मेयर्स टेस्ट, दूसरा है ड्रैगन ड्रॉफ, थर्ड है बैगनर्स टेस्ट एंड फोर्थ है हेगर्स टेस्ट. देख लेते हैं. मेयर्स टेस्ट, एल्कालॉइड्स गिव क्रीम और पेल येलो. एक क्रीम देगा और पेल येलो प्रेसिपिटेशन विथ मेयर्स रिएजेंट. मेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद एल्कालॉइड्स जो होते हैं वो क्रीमी और पेल येलो प्रेसिपिटेशन देते हैं, जो कि मेयर्स टेस्ट का फुल फॉर्म होता है वो है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन. मेयर्स टेस्ट का रिएजेंट कौन होता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन. पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, फिर से बोल रहा हूँ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन मेयर्स रिएजेंट है ये. इसके साथ रिएक्ट करके एल्कालॉइड्स कह देते हैं क्रीमी और पेल येलो प्रेसिपिटेशन. केमिस्ट्री में आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे जिसमें प्रेसिपिटेशन मिलता है, नीचे जो बैठ जाता है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है. तो ऐसे ही मेयर्स टेस्ट होता है कि मेयर्स रिएजेंट के साथ जब एल्कालॉइड्स रिएक्ट करता है तो पेल येलो प्रेसिपिटेशन मिलता है. अब आता है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट. तो जब एल्कालॉइड ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट से क्रिया करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर मिलता है. कैसा मिलता है? ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर मिलता है विथ रिएक्शन ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट. तो ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट का नाम क्या है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड. पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड रट लेना है इसको, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. ये ड्रैगन ड्रॉफ सॉल्यूशन, ये मेन पॉइंट है इसके, ये सब लर्न होने चाहिए. फिर आता है बैगनर्स टेस्ट. एल्कालॉइड्स गिव ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर. कैसा? बैगनर्स टेस्ट में भी ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर देता है प्रेसिपिटेट विद बैगनर्स रिएजेंट. जब बैगनर्स रिएजेंट से कराएंगे, बैगनर्स रिएजेंट होता है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड. जब बैगनर्स रिएजेंट से कराएंगे तो भी रेडिश ब्राउन होगा और ड्रैगन ड्रॉप से कराएंगे तो होगा ब्राउन और रेडिश ब्राउन. तो इसमें कंफ्यूज मत होना है बैगनर्स और ड्रैगन ड्रॉफ में. बस इनके जो रिएजेंट है वो चेंजेस हैं. पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है ड्रैगन ड्रॉफ एंड आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है बैगनर्स.
अब आता है हैगर्स टेस्ट। एल्कलॉइड्स विथ हैगर रिएजेंट गिव येलो प्रेसिपिटेट। एल्कलॉइड्स क्या देता है? येलो प्रेसिपिटेट देता है। किसके साथ? हैगर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। हैगर्स रिएजेंट का नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ये हैगर्स रिएजेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं सेकेंड पार्ट में डालूंगा, तो आप देख लेना।